औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 1.1 की मैं वीडियो बना चुका था। कमेंट लाजमी करें जहाँ से समझ नहीं आ रहा। अब एक्सरसाइज हमने इसमें पूरी 1.2 पढ़नी है। आई होप सो के क्लियर हो। तो सबसे पहला काम ये हमें शो करना है। इसको प्रूव करने से पहले थोड़ा सा ये देखो कि जो कम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया जेड ए प्लस बी आयोटा है, तो रियल ऑफ जेड आयोटा के बगैर वाला टर्म क्या है, 1 है, और इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, b है। आई होप सो कि ये क्लियर होगा। अब मैं इसकी अगर लेफ्ट साइड ऊपर से चेक करूं, ये जो क्वेश्चन है रियल ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू रियल ऑफ आयोटा अपनी जगह z की जगह वैल्यू देखो a प्लस बी आयोटा, तो ये रियल अपनी जगह इसको मल्टीप्लाई करोगे a आयोटा प्लस b आयोटा स्क्वायर, तो रियल ऑफ ए आयोटा बी आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस बी। अब इसमें रियल ऑफ चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, रियल ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस बी। अब राइट साइड की तरफ आते हैं। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, माइनस इमेजिनरी ऑफ जेड की जगह वैल्यू क्या है, ए प्लस बी आयोटा। अब माइनस तो भाई इमेजिनरी ऑफ जेड, इसमें इमेजिनरी क्या है, बी है, और इक्वल टू क्या है, माइनस बी फ्रॉम 1 and 2। इसको नाम दे दो 1 और इसको नाम दे दो 2। फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप सो के क्लियर होगा। सेम प्रोसीजर पे राइट साइड पे ये देखो, अगर मैं इससे सॉल्व करूं, इमेजिनरी ऑफ आयोटा जेड हमने लेट किया हुआ ए प्लस बी आयोटा, ये आ गया। अब आयोटा से अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो ए आयोटा प्लस बी आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो इमेजिनरी ये एज इट इज ए आयोटा माइनस बी। अब इसमें से इमेजिनरी वाला का आयोटा के साथ वाला दैट इज इक्वल टू ए। अब इसी की अगर राइट साइड सॉल्व करें, रियल ऑफ जेड, तो रियल ऑफ ए प्लस बी आयोटा, तो ये हमारे पास अगेन क्या आ गया, ए फ्रॉम 1 and 2 so LHS is equals to RHS। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल सा क्वेश्चन है कि हमने इसको इसके प्रूव करना है बाय यूजिंग अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम लोग Z1 Z2, अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास Z3 और Z4। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमें एक एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पता है कि A डॉट B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B डॉट C, यानी कि इधर ब्रैकेट हो इधर ब्रैकेट हो, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो सेम अगर मैं इसको यूज करूँ, ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको इस तरह एसोसिएटेड प्रॉपर्टी लगा लूँ Z1, तो ये आ जाएगा जी Z2 बाहर हो गया, Z3 और Z4। तो इसके सामने प्रॉपर्टी भी लिखने हैं, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सी प्रॉपर्टी है जी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने जो प्रूव करना है राइट साइड पे देखो Z1 Z3 होना चाहिए। अब हमें एक और बार अगर मैं इसके ऊपर एसोसिएटेड प्रॉपर्टी लगा दूं, तो ये गौर करके देखनी है, यहाँ पे ये ABC, तो अभी ब्रैकेट इस पे लगी हो, इन दोनों पे लगे। अगर मैं इधर लगा दूं कोई इशू नहीं होगा, तो यहाँ पे आएगा Z2 Z3, इस पे ब्रैकेट और साथ जाएगा Z4। तो अगेन कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक और प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है कि A डॉट B डॉट A के बराबर होता है। तो अगर मैं इन दोनों को चेंज कर दूं, तो Z1 डॉट, इसको लिखूंगा क्या, Z3 Z2, आगे पीछे कर लिया, Z4 दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ से और लगा के देखो, ये दोबारा से अगर दोबारा क्लोजर की तरफ जाएं कि मैं इनके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊं, इसके ऊपर एसोसिएटिव लगाऊं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Z1, अभी ब्रैकेट इन दोनों, Z1 Z3 डॉट Z2 हो जाएगा और डॉट Z4 हो जाएगा। अब ये मेरे पास प्रूव हो गया, Z1 Z3 डॉट Z2 और Z4। आई होप सो के क्लियर होगा। तो अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये मेरे पास राइट साइड, इसके बाद ये भी इसी से प्रूव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ मैं लिख रहा हूँ RHS, इसी से प्रूव कर रहे हैं। दोबारा से अगर मैं इसके ऊपर लगा लूँ
कौन सी प्रॉपर्टी लगा लूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आगे आ जाए Z3 Z1 इंटू Z2 Z4 इज इक्वल टू, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब गौर करके देखो ये तीनों एसोसिएटिव अगर मैं फिर से लगाऊं, अब ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर है तो Z3, तो फिर ब्रैकेट किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इन दरमियान वाले दो पे, और ये आ जाएगा Z4। दैट इज आवर अगेन सोल्यूशन। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज चैप्टर में ये वाला है, जो मैंने प्रॉपर्टीज लगाई, वन ऑफ द टफेस्ट थिंग है। आई ऑल्सो के रिपीट करें, इसको दोबारा से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 में प्रूफ है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब z इज रियल इफ एंड ओनली इफ z इक्वल टू z बार होगा। अब ये जो डबल इफ होता है इसको पहले सीधी तरह प्रूव करते हैं, फिर दोबारा जो प्रूफ हो गया उससे रिवर्स भी लेके आना होता है, तो इसका डबल प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला काम तो लेट कर लो कि लेट z कम्प्लेक्स नंबर इज a प्लस बी आयोटा। अब इसके ऊपर बार ले लो, a प्लस बी आयोटा बार, अब बार इज कॉन्जुगेट, आयोटा वाले का साइन चेंज माइनस बी आयोटा। गिवन क्या हमारे पास, गिवन है हमारे पास z इज इक्वल टू z बार। अब z और z बार को रख लो, इक्वल z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी आयोटा, z बार a माइनस बी आयोटा। अब ये दोनों इक्वल है, a से a काट गया, माइनस बी आयोटा, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस बी आयोटा इक्वल टू 0, 2b आयोटा इक्वल टू 0। अब आयोटा तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब b इक्वल टू 0। जब b 0 हो जाएगा विच इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो z इज इक्वल टू a प्लस बी की जगह 0 आयोटा विच इज रियल। क्यों, जो इमेजिनरी पार्ट है वो टोटली खत्म हो गया। अब यहां से दोबारा रिवर्स करेंगे कि लेट कि z इज रियल, z इज रियल। अगर रियल है तो z इज इक्वल टू रियल, देन b जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो 0 होगा, z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा हो जाएगा। अब उसके बाद इसके ऊपर बार ले लो, a प्लस 0 आयोटा में बार, तो यहाँ z इज इक्वल टू a माइनस 0 आयोटा। गौर करो इन दोनों से, इसको 1 and 2 कह दो, फ्रॉम 1 and 2 z और z बार आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो z इज रियल इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z बार। आई होप सो के क्लियर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 3 का बी पार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, तो पहले तो लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो z पे बार ले लो तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी आयोटा बार, बार मीन a आयोटा वाले का साइन माइनस। अब अगर इसमें पुट करें गिवन कंडीशन में हमारे पास z क्या है, गिवन कंडीशन z की जगह a प्लस बी आयोटा, आगे क्या साइन है, माइनस a माइनस बी आयोटा। नीचे चेक करो, a की जगह z की जगह a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस a प्लस बी आयोटा, नीचे आ जाएगा a में a जमा करो 2a, ये और ये काट गया। अब ऊपर a से कटिंग होगी तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2b आयोटा ओवर 2a, 2 से 2b कट गया तो b ओवर a आयोटा। यहाँ तक करने के बाद मैं दोबारा से इधर आता हूँ क्वेश्चन की तरफ कि हमारे पास अब देखो यहाँ पे रियल ऑफ z का रियल पार्ट क्या है, इज इक्वल टू a, इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू क्या है b। तो इन दोनों को इस्तेमाल करके अगर मैं इस b की जगह लिख सकता हूँ इमेजिनरी ऑफ z ओवर इसकी जगह लिख सकता हूँ रियल ऑफ z, और साथ क्या क्या आयोटा, तो इज इक्वल टू आर एच एस। आई होप सो के क्लियर होगा। क्वेश्चन पार्ट 3 करते हैं इसका। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि z इज रियल या प्योर इमेजिनरी। इफ ये कंडीशन होल्ड करे तो पहला काम वही लेट करो कि जो z हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है दैट इज a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी। अब इसके ऊपर अगर मैं बार ले लूँ a प्लस बी आयोटा ऊपर बार, बार का मतलब साइन चेंज आयोटा वाले का, तो ये आयोटा प्लस का था माइनस का होगा। अब गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, ये देखो हमारे पास गिवन
कंडीशन है कि हमारे पास z पे स्क्वायर यानी कि z बार पे स्क्वायर इज इक्वल टू z पे स्क्वायर, हमें गिवन है z बार a माइनस बी आयोटा पे स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा पे स्क्वायर, ये वैल्यूज आ गए। अब अगर स्क्वायर ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b इज इक्वल टू इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b आयोटा। आई होप सो के क्लियर होगा। अब यहाँ पे अगर गौर करो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, अभी माइनस का 2 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा इधर 0, 2ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा, 2ab और आयोटा। अगर हम इन दोनों को ऐड करें 4ab आयोटा इक्वल टू 0, अब 4 और आयोटा इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकते, तो बाकी चॉइसेस क्या बचेगी, a और b इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज या तो a इक्वल टू 0 होगा या b इक्वल टू 0। इफ a 0 हो गया, a क्या हो गया 0, तो z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो a की जगह 0 b आयोटा, तो ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्योर इमेजिनरी। इसी तरह अगर b 0 हो गया, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो मैं यहाँ पे b को अगर 0 कर तो आयोटा भी 0, तो z इज इक्वल टू a इज प्योर इमेजिनरी, और यही हमने प्रूव करना था, या प्योर रियल होगा या इमेजिनरी। अब इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि दोबारा रिवर्स में भी आना है कि लेट z इज प्योर रियल या z इज प्योर इमेजिनरी। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो अब z प्योर रियल है, रियल का मतलब क्या है कि इसमें आयोटा वाला टर्म क्या है, 0 है। अगेन हमारे पास प्योर इमेजिनरी है तो 0 प्लस बी आयोटा आ जाएगा। अब इनके ऊपर अगर मैं बार ले लूं, इधर भी बार a प्लस 0 आयोटा, ये भी बार ले लूं, और अगेन इसके ऊपर भी अब मैं बार ले लूं, ये आ गया। अब z बार इज इक्वल टू a माइनस 0 आयोटा और z इज इक्वल टू माइनस बी आयोटा। ठीक हो गया। अब इधर कंडीशन देखो, क्या कंडीशन थी, दोबारा अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करूं तो ये इसका स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा जी इसका, हमारे पास a का स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, z का स्क्वायर कर लूं, तो ये भी दोबारा क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर आएगा, तो सो z बार स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया दोबारा से। अब सेम यहाँ पे अगर मैं इस z का स्क्वायर करूं, जो कि b आयोटा पे स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यूज हमारे पास देखो, b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह z बार का स्क्वायर करूं जो कि इक्वल है माइनस बी आयोटा, ये z बार में लिखा नहीं है गलती से, ये मिसिंग हो गया, माइनस बी आयोटा पे स्क्वायर, तो अगेन ये बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर। तो गौर करो ये दोनों इक्वल हैं, सो z स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर बार। तो ये हमारा प्रूफ एंड हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन है, देखने में बहुत आसान है, इसको लाजमी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास कि z1 अगर इसके बराबर हो, z1 z2 का प्रोडक्ट का मॉडुलस इक्वल टू 16 हो, तो z2 मॉडुलस फाइंड करो। तो मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी होती है, बड़ी मजे की प्रॉपर्टी है कि इस पे अलग और इस पे अलग, तो हमने तो ये फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। ये z1 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, इक्वल्स टू z2 मॉडुलस। अब इसकी वैल्यू चेक करो कितनी है हमारे पास, 16। अब मॉडुलस होता क्या है, ये देखो z1 मॉडुलस का फार्मूला होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो z1 मॉडुलस है रियल का 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 13, तो 16 ओवर अंडर रूट 13, ये क्या आ गया z2 का मॉडुलस। आई होप सो के क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से भी और वैसे भी, कि हमने प्रूव करना है ये इसके बराबर है। तो पहले तो कम्प्लेक्स नंबर लेट कर लो कि लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा है और z2 इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, इन दोनों को ऐड करना है। तो पहले ऐड कर लो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा प्लस c प्लस d आयोटा। अब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है, रियल को रियल से a प्लस c और प्लस आयोटा बाहर आ जाएगा तो b प्लस d। अब हमने इसका मॉडुलस भी लेना है। इसी तरह z1 माइनस z2 लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो प्लस की जगह सिंपल क्या आएगा, a माइनस c आयोटा b माइनस d। अब गिवन कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 प्लस z1 प्लस z2 मॉडुलस का स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहाँ पे z1 क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 कितनी आई हुई है जी, a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d, ऊपर क्या है हमारे पास इसके मॉडुलस और स्क्वायर। अब माइनस यहाँ पे आएगा a माइनस c प्लस आयोटा b माइनस d, ऊपर क्या मॉडुलस स्क्वायर। आई होप सो का क्लियर। अब मॉडुलस का भी थोड़ी देर पहले बताया था, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजरी का स्क्वायर और ऊपर क्या है हमारे पास इसके स्क्वायर माइनस सेम यहाँ पे भी है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजरी का स्क्वायर, ऊपर क्या है होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2b और d। तो यहाँ तक ये क्लियर हो जाएगा। अब अगर वैल्यूज चेक करो, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2bd माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट के बाद माइनस साइन चेंज माइनस a स्क्वायर प्लस 2ac माइनस b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस 2bd। अब ये a स्क्वायर इस a स्क्वायर से कैंसिल, ये c स्क्वायर इस c स्क्वायर से कैंसिल, ये 2 ये कैंसिल नहीं हो रहा, 2 कितना हो जाएगा 4ac, ये b स्क्वायर से ये d और d और ये भी कैंसिल नहीं हो रहा 4bd। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। 4 कॉमन आ गया। अब ac प्लस bd, अब ये 4, अब a क्या है, रियल ऑफ z1, इधर देखो रियल ऑफ z1, क्योंकि z1 ये रियल ऑफ z1 a है, उसके बाद इमेजिनरी ऑफ z1 इसके बराबर है जी b के। इसी तरह रियल ऑफ z2, यहाँ पे देखो z2 में रियल c और इमेजिनरी ऑफ z2 किसके बराबर है हमारे पास d। तो अगर मैं वैल्यूज यहाँ पे देखो a है तो इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ रियल ऑफ z1, c है रियल ऑफ z2 प्लस b इमेजिनरी ऑफ z1 और इमेजिनरी ऑफ z2। आई होप सो के क्लियर होगा। ये हमने प्रूव करना था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, निकालो इफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू दिस है। और ये वैल्यूज दी हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन z1 की जगह वैल्यू देखो हमारे पास क्या है 3 प्लस आयोटा ओवर z2 की जगह वैल्यू 1 प्लस आयोटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा प्लस 2। अब ये जो हमारे पास मॉडुलस है इसका मतलब होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिन, लेकिन वो तब होता है जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये तो स्टैंडर्ड में नहीं है। डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आंखें बंद करके उसको क्या करना है, रेशनलाइज कर लेना है। a माइनस आयोटा a माइनस आयोटा प्लस लैम्डा अपनी जगह और अंडर रूट लैम्डा प्लस 2। इसको अगर सॉल्व करें 3 1 जार 3 माइनस 3 आयोटा, आयोटा से करेंगे प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, नीचे फार्मूला 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा प्लस 2। अब यहाँ पे अगर गौर करो 3 में एक जमा होगा कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड पे नीचे 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस हमेशा प्लस ही होता है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2। अब ये कटिंग कर लो तो क्या आ जाएगा 2
माइनस आयोटा प्लस लैम्डा, तो ये आ गया इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2। अब अगर मैं इसको रियल वाले को अलग कर लूं, 2 प्लस लैम्डा दैट इज रियल पार्ट माइनस आयोटा दैट इज इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2। अब इस मॉडुलस का मतलब क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा प्लस 2। अब हमने लैम्डा निकालना है, लैम्डा अंडर रूट के अंदर है, तो पहले अंडर रूट खत्म करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर लिए ये काट गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर 2 2 आर 4 लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ये काट गया लैम्डा प्लस 2। अब इसको उठा के इधर ले आओ, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा में से एक लैम्डा माइनस कर दो, 4 प्लस 1 5 माइनस 2 इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 के पेयर बनाओ जिनको जमा करे 3, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 1 सी की जगह 3 डिवाइडेड बाई 2 ए की जगह 1। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 बाई 2। तो दैट इज आवर आंसर। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने वेरीफाई करना है। तो मैंने लेट कर लिया कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे कि मॉडुलस ऑफ रियल माइनस मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर इसके ऊपर क्या मौजूद हो, होल स्क्वायर। हमें सिंपल भी पता है कि अगर हम किसी का स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर में कभी नेगेटिव नहीं आता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्क्वायर का फार्मूला खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी माइनस वाला उधर उठा के ले जाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा 2 इंटू ए और b। इसके बाद ये चीज़ याद रखें, ये ऐड कर लो दोनों साइडों पे उस कंडीशन को बनाने के लिए। तो जब ये ऐड करेंगे, इधर भी a का स्क्वायर b का स्क्वायर ऐड करेंगे और सेम यहाँ इस साइड पे भी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर ऐड करेंगे। अब अगर गौर करके देखो ये वैल्यूज क्या है, a और a किसके बराबर है, हमें पता है 2a का स्क्वायर प्लस b और b किसके बराबर है 2b का स्क्वायर। अब इसको अगर फार्मूले की फॉर्म में क्लोज करना चाहें तो किसके बराबर है, हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब मेरे पास ये 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे अब इसकी जगह मैं शुरू वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि अगर मैं इधर लिखूँ रियल ऑफ z तो हमारे पास a आ जाएगा, इमेजिनरी ऑफ z तो हमारे पास क्या आ जाएगा b आ जाएगा। अब अगर रियल ऑफ z का मॉडुलस ले तो ये a का मॉडुलस इमेजिनरी ऑफ z का मॉडुलस ले लूं तो ये क्या आ जाएगा b का मॉडुलस। तो मैं a का मॉडुलस की जगह लिख सकता हूँ रियल ऑफ z मॉडुलस प्लस इमेजिनरी ऑफ z मॉडुलस का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने स्क्वायर को खत्म करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ से। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 2, इसके ऊपर अंडर रूट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, मैं कर लेता हूँ रियल ऑफ z प्लस इमेजिनरी ऑफ z मॉडुलस का होल स्क्वायर, तो ये कट गया। अब अगर इस वैल्यूज को देख लें तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2। अब ये वैल्यू देखो, ये क्या है मॉडुलस का स्क्वायर z का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ z का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू, ये करने के बाद रियल ऑफ z मॉडुलस प्लस इमेजिनरी ऑफ z मॉडुलस। तो ये आई होप सो के क्लियर हो गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन में 6 पार्ट्स हैं, 3 मैंने लिख दी हैं, 3 फिर लिख लेंगे। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन टर्म ऑफ x एंड y बाय टेकिंग z इज इक्वल टू x प्लस वी आयोटा। कि अगर z को ये लेट कर लें
तो x और y की फॉर्म में इक्वेशन लिखें तो यहाँ पे अगर मैं 2zx की जगह सिंपल वैल्यू को x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 2y आयोटा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 2x रियल है, आयोटा कॉमन निकाला 2y माइनस 1 तो ये आ गया बाहर इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजरी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब स्क्वायर ले लो, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, ये काट जाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस इसका 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 16। अरेंज कर लो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y, इधर आएगा तो माइनस 15 इक्वल टू 0। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हमारे पास सिंपल है x प्लस आयोटा y माइनस 1 इज इक्वल टू, बाहर है तो x माइनस आयोटा y प्लस आयोटा, बाहर का मैंने साइन चेंज कर दिया। अब रियल को कर लो, x माइनस 1 इज द रियल पार्ट, आयोटा y आ गया और यहाँ पे आ जाएगा x और प्लस आयोटा कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस वाई, 1 माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजरी का स्क्वायर और इधर भी आ जाएगा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजरी का स्क्वायर। तो अब अंडर रूट को कैंसिल करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये काट गया, फार्मूला लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये गौर करो वाई स्क्वायर काट गया तो यहाँ पे मैं स्क्वायर लिखना भूल गया, एक्स स्क्वायर काट गया, 1 भी काट गया, तो इसको उठा के उधर ले जाओ, माइनस का 2x इधर आगे प्लस माइनस 2y इक्वल टू क्या आ गया 0। आई होप सो के क्लियर होगा तो 1/2 इसका रियल अपनी जगह आयोटा, z की जगह वैल्यू x प्लस आयोटा y, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे x आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर y आ गया तो 1/2 रियल ऑफ x आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस y, तो 1/2 अगर रियल देखोगे इसका क्या आ जाएगा माइनस वाई, ये तो इमेजरी है माइनस वाई, तो इक्वेशन आएगी माइनस y/2। आई होप सो के क्लियर होगा। इसके लास्ट 3 पार्ट्स करते हैं, ये इसका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 है, तो हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला काम इमेजिनरी इधर से स्टार्ट है, z की जगह वही x प्लस आयोटा y माइनस 1/2 आयोटा इज इक्वल टू माइनस। अब जब भी कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ जाए तो उसको आंखें बंद करके क्या करते हैं रेशनलाइज, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे आ गया इमेजरी ऑफ यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -2x आयोटा माइनस प्लस 2 आयोटा। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 2y आयोटा स्क्वायर, नीचे क्या जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -5। तो इमेजरी अपनी जगह आ गया तो यह आ गया -2x आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, तो -2y नीचे आ गया जी 4 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू -5। तो अगर हम लोग इसको लिखे इमेजरी ऑफ, तो ये दोनों इमेजरी वाली टर्म है और ये रियल टर्म है, इससे हमें गर्ज ही नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं -2x प्लस 2 और आयोटा बाय और -2y, इसके नीचे भी अलग 4, इसके नीचे भी अलग 4 इक्वल टू -5। तो इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कमी वजह से। अब यहाँ देखो इमेजरी ये दोनों के साथ आयोटा है तो ये आ जाएगा जी -2x प्लस 2/4। दिस इज आवर सोल्यूशन इक्वल टू क्या है -5। ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई कर लो, -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 4 = 20, इधर ले आओगे -2x और ये +2 और +20 इक्वल टू 0 आ जाएगा, -2x प्लस 22 इक्वल टू 0। तो उठा के उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, या इसी तरह रहने दो, उस साइड ले जाओगे तो ये आ जाएगा 2x। अब 2 से डिवाइड कर लो तो x इज इक्वल टू 11। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग।
अब इसका जो पार्ट है बड़ा आसान सा पार्ट है, -2 लिख लिया है सच इमेजिनरी ऑफ z, z की जगह x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा लेस देन इक्वल टू 3, तो -2 लेस देन, ये इमेजरी को अलग कर लो जी, ये x आयोटा y प्लस 1 ये अलग कर लिया। अब इसका मतलब ये इमेजिनरी वाली से टर्म लिखनी है, तो इमेजिनरी वाली टर्म क्या हो जाएगी, y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू +3। अब ये प्लस का 1 उधर दोनों तरफ जाएगा, इधर आके -1 हो गया और उधर जाके माइनस, तो ये -3 लेस देन y लेस देन 2, तो ये आ गया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आखिरी पार्ट रह गया पार्ट नंबर 9। 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। याद रखो कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर a प्लस b आयोटा है, तो इसका जो रियल पार्ट होता है आयोटा के बगैर, दैट इज रियल पार्ट, ठीक है, और ये जो होता है दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो अब यहाँ देखो ये रियल इमेजिनरी पार्ट कब डिसाइड करना है, सबसे पहला काम जो भी क्वेश्चन होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म पर पावर 1 हो, पहले रियल पार्ट हो, आयोटा हो, और बाकी कोई भी फॉर्म मल्टीप्लाई डिवाइड ना हो रही हो। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सारा वैसे ही है, लेकिन बस फर्क ये है कि यहाँ पे इसकी पावर 1 नहीं है, तो पावर 1 करने के नीचे ले जाओ, नीचे ले जाएंगे 4 प्लस आयोटा, पावर क्या होगी, प्लस होगी। अब कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ जाए तो ये स्टैंडर्ड में लाने के लिए इसको रेशनलाइज करो, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो अब ऊपर क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा, नीचे आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, तो 2 माइनस 4 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। इसको अगर मैं अलग अलग करके यहाँ पे लिख लूँ तो ये आ जाएगा 2/20 माइनस 4 आयोटा बाई 20, ये कटिंग कर लोगे 1/10 माइनस आयोटा बाई 4/5। अब इसका जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट इज इक्वल टू 1/10, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू -1/5। आई होप सो के क्लियर होगा। अब इसी का दूसरा पार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब ये वाला भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, तो पहला काम स्टैंडर्ड में कर लेते हैं। 3 माइनस, इसको लिख सकते हैं √4 इंटू √-1, पावर क्या आ जाएगी -2, तो 3 माइनस इसका क्या आ जाएगा 2 आयोटा, पावर क्या आ जाएगी -1, नीचे ले जाओ 3 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो पहला काम स्क्वायर सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, देखा स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -2 3 6 6 2 12 आयोटा। तो इसको लिखेंगे 9 में से 4 निकाले कितना आ जाएगा 5 माइनस 12, ये थोड़ा सा शॉर्टकट कर लिया, आयोटा स्क्वायर -1। अब इसको रेशनलाइज कर लो, 5 प्लस 12 आयोटा से मल्टीप्लाई, 5 प्लस 12 आयोटा से डिवाइड, इस साइड पे लिख रहा हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 12 आयोटा, नीचे 5 का स्क्वायर माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर, ये हमेशा ऐड ही होता है, 5 प्लस 12 आयोटा 25 प्लस 144, तो 169 आएगा, तो 5/169 12/169 आयोटा। अब इसका जो रियल पार्ट है दैट इज रियल पार्ट 5/169, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 12/169। आई होप सो के क्लियर होगा। सेम इस पे भी यही काम करना है, पहले तो उल्टा देना ताकि पावर प्लस में हो जाए, ये आ गया 4 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर ऊपर भी लेना है नीचे, उसके बाद रेशनलाइज कर लेना है, और फिर इसी तरह सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आई होप सो कि एक्सरसाइज 1.2 क्लियर होगी। 1.3 इंशाल्लाह तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में जो इशू हो से मेंशन करें। अल्लाह हाफिज़।